कांग्रेस की किस्मत न जाने कौन से कलम से लिखी गई है कि वो आए दिन खराब ही होती जा रही है। कांग्रेस एक पल सोच रही होती है कि किसी राज्य में जैसे तैसे अपनी सरकार बनाए कि उतने में उसे पता चलता है कि जिन गिने चुने राज्य में उसकी सरकार है वो भी गिरने ही वाली है। कभी पार्टी में टूट फूट के चलते, कभी नेताओं की नाराजगी के चलते, और जो बाकी बची खुची कसर है वो बीजेपी पूरी कर ही देती है। अभी हाल ही में आप लगातार खबरों में सुन रहे होंगे कि केरल में सरकार बनने के बाद कम से कम 15 दिन का उठापटक चली कि आखिर मुख्यमंत्री किसे और कैसे बनाया जाए। 15 दिन की उठापटक के बाद 18 तारीख को केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन चुने गए। जैसे तैसे खड़गे ने केरल में शपथ दिलाकर सांस ली कि उतने में ही उन्हें मालूम पड़ा कि शपथ ग्रहण के समय मंच पर ही डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की नाराजगी और कसक साफ झलक गई कि वहीं से खड़गे के ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई कि अब केरल का माहौल ठंडा हुआ है तो जाइए कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को शांत कीजिए। फिर रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि खड़गे तिरुवनंतपुरम से बेंगलोर के लिए हवाई जहाज से रवाना हुए और उसी हवाई जहाज में खड़गे ने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को साथ में बिठाया। पता चला है कि हवाई जहाज जब तक आसमान में था उस समय भी तीनों में आपस में खूब बहस हुई और अब तक इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि शिव कुमार को मुख्यमंत्री कब बनाया जाएगा और सिद्धारमैया कुर्सी कब छोड़ेंगे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे केरल कांग्रेस की आग बुझाते बुझाते यह आग कर्नाटका कांग्रेस तक पहुंच गई। क्या कर्नाटका में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर नहीं? इन 2 दिनों के भीतर कांग्रेस में अंदर खाने क्या कुछ बवाल हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। डीके शिव कुमार को तो जानते होंगे, कर्नाटका वाले डीके शिव कुमार। अब यह मत पूछ लीजिएगा कौन कर्नाटका कौन शिव कुमार। आजकल शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ जेब में लेकर घूमते हैं क्योंकि 3 साल पहले राहुल गांधी से एक वादा मिला था। वादा ये कि पहले 2.5 साल सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनने दो, उसके अगले 2.5 साल तुम बन जाना। लेकिन उस वादे को 3 साल बीत गए, आज तक शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कोई फोन नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई। शिव कुमार शांत बैठे हुए थे कि आज नहीं तो कल बना ही देंगे, लेकिन उनके सब्र का बांध टूटा 18 मई को, जब केरल में वीडी सतीशन का मुख्यमंत्री बनने का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। तो उन्होंने राहुल की तरफ देखा, अपने वादे का जवाब मांगा और उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई। कर्नाटका के विधायक एक बार फिर 2 खेमों में बट गए और फिर से खड़गे, सोनिया और राहुल के माथे पर बेचैनी दिखनी शुरू हो गई। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर कब तक सिद्धारमैया को यह डर रहेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आज गई तो कल गई, और आखिर कब तक डीके शिव कुमार को यह कांग्रेस उम्मीद में बिठा करके रखेगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार होना तो यही है कि सूरज अस्त और कांग्रेस मस्त। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या बीजेपी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या खुद कांग्रेस पार्टी ही है। क्योंकि इस पार्टी में चुनाव खत्म होने के बाद विपक्ष से ज्यादा लड़ाई अपनी ही पार्टी के अंदर शुरू हो जाती है। अभी हाल ही में केरल में कांग्रेस सरकार बनी, बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुआ। हाईकमान ने जैसे तैसे वहां की आग बुझाई, लेकिन कांग्रेस की किस्मत भी शायद ऐसी है कि एक राज्य की आग बुझाओ तो दूसरे राज्य में धुआं उठना शुरू हो जाता है। और अब वही धुआं नहीं बल्कि पूरा राजनीतिक ज्वालामुखी फूटता दिखाई दे रहा है। कर्नाटका में जहां सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अंदर खाने ऐसी लड़ाई चल रही है जिसने राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सबकी टेंशन बढ़ा दी है। ऊपर से कांग्रेस कैमरे के सामने चाहे जितना भी सब ठीक है बोल ले, लेकिन अंदर हालत ऐसी है कि पार्टी के बड़े नेताओं को फ्लाइट में बैठाकर समझौता करवाना पड़ रहा है, डिनर टेबल पर मीटिंग करनी पड़ रही है और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है,
आखिर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर नहीं। देखिए, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है इंतजार, और कांग्रेस पिछले 3 साल से डीके शिव कुमार को सिर्फ इंतजार करवाए जा रही है। कहानी शुरू हुई थी 2023 विधानसभा चुनाव के बाद, जब कांग्रेस किसी तरह कर्नाटक में सत्ता में आई। चुनाव जीतने के बाद लगा था कि अब खुशी का माहौल होगा, लेकिन कांग्रेस में खुशी से ज्यादा कुर्सी का तनाव शुरू हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार। एक तरफ सिद्धारमैया थे, पुराने नेता, बड़ा जनाधार, अनुभव, और दूसरी तरफ थे डीके शिव कुमार, जिन्हें कांग्रेस का संकट मोचक बताया गया। वही शिव कुमार जिन्होंने पार्टी को टूटने से बचाया, विधायकों को संभाला, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तक की, पैसा भी लगाया और मेहनत जो की सो की, और बदले में उम्मीद की कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में मेहनत से ज्यादा महत्व हाई कमान के मूड का होता है, इसलिए उस समय एक फॉर्मूला निकाला गया। कहा गया पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर अगले 2.5 साल डीके शिव कुमार को मौका मिलेगा। उस वक्त शिव कुमार को शांत करा दिया गया, उन्हें भरोसा दिया गया और समझाया गया, कहा गया थोड़ा इंतजार कर लो, तुम्हारा समय भी आएगा। लेकिन अब 2.5 साल तो छोड़िए, 3 साल गुजर चुके हैं और कुर्सी अभी भी सिद्धारमैया के नीचे ही जमी हुई है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के अंदर बेचैनी खुल करके सामने आने लगी है। अभी सरकार के 3 साल पूरे हुए, कांग्रेस चाहती थी अपनी गारंटी योजनाओं का ढोल पीटे, जनता को बताए कि हमने क्या काम किया है, लेकिन पूरा फोकस फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चला गया। डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आए, बोले कि जब हाईकमान बुलाएगा तब दिल्ली जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना ही ठीक है, अगर कोई लड़ाई नहीं है, तो बार बार दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? आखिर ऐसा कौन सा मामला है जो बेंगलुरु में सुलझ ही नहीं पा रहा है? असल में कांग्रेस के अंदर इस समय 2 पावर सेंटर बन चुके हैं, एक सिद्धारमैया कैंप, दूसरा डीके शिव कुमार कैंप। दोनों तरफ विधायक हैं, दोनों तरफ समर्थक हैं, दोनों तरफ मुख्यमंत्री बनने की चाह है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक कुर्सी पर बैठा है और दूसरा कुर्सी का इंतजार करते करते थक चुका है। और राजनीति में जब इंतजार लंबा हो जाए तो नाराजगी गुस्से में बदल जाती है। यही अब कर्नाटक कांग्रेस में हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरा बवाल ऐसे समय में सामने आया जब कांग्रेस नेता केरल में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। ऊपर से सब मुस्कुरा रहे थे, फोटोएं खिंचवा रहे थे, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जब केरल से बेंगलुरु लौट रहे थे, तब फ्लाइट में भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। अब जरा सोचिए, कांग्रेस के बड़े नेता आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति जमीन पर गिरती ही चली जा रही है। फ्लाइट में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चर्चाएं हो रही है, बेंगलुरु पहुंचते ही फिर से मीटिंग हो रही है, और उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज के घर पर इसकी बैठक हुई, वहां भी यही चर्चा हुई, वही कुर्सी, वही तनाव। कांग्रेस के कई नेता अब चाहते हैं कि हाईकमान स्थिति साफ करे, क्योंकि लगातार सस्पेंस से पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान खुद डर में है, क्योंकि अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया तो सिद्धारमैया का गुट नाराज हो जाएगा, और अगर सिद्धारमैया को जारी रखा मुख्यमंत्री के तौर पर तो शिव कुमार समर्थकों का गुस्सा तो फूटना ही है। यानी कांग्रेस इस समय ऐसी स्थिति में फंस गई है जहां फैसला करो तो समस्या, फैसला ना करो तो उससे भी बड़ी समस्या। और कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि इस पार्टी में चुनाव जीतने के बाद सरकार चलाने से ज्यादा ऊर्जा मुख्यमंत्री बचाने और मुख्यमंत्री बनाने में खर्च हो जाती है। राजस्थान में यही हुआ। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई ने पूरी सरकार की हवा ही निकाल करके रख दी। छत्तीसगढ़ में भी जब 2.5 साल वाला फॉर्मूला चला था, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की लड़ाई ने पार्टी को डुबो ही दिया, और अब वही कहानी कर्नाटक में दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ किरदारों का है, स्क्रिप्ट वही पुरानी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कांग्रेस बाहर तो लोकतंत्र की बात करती है, संविधान बचाने की बातें करती है, लेकिन अपनी ही पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से यह तय नहीं कर पा रही कि मुख्यमंत्री होगा कौन। जनता ने वोट विकास के नाम पर दिया था, लेकिन कांग्रेस के नेता पिछले 3 साल से सिर्फ कुर्सी का हिसाब किताब लगा रहे हैं।
जनता सोच रही है कि सड़क बनेगी, रोजगार मिलेगा, निवेश आएगा, और कांग्रेस सोच रही है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब सवाल यह भी है कि आखिर डीके शिव कुमार कब तक इंतजार करेंगे, क्योंकि राजनीति में हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है और शिव कुमार कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो कर्नाटका कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उनके समर्थक लगातार दबाव बना रहे हैं। पार्टी के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं कि हाईकमान को अपना वादा पूरा करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धारमैया भी आसानी से कुर्सी छोड़ने वाले लगते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो फिर वापसी आना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इस समय कांग्रेस के अंदर सब मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन भरोसा किसी को किसी पर भी नहीं है। ऊपर से बयान दिया जा रहा है सब चंगासी, सब ठीक है, लेकिन अंदर खाने हर नेता अपनी गिनती कर रहा है कि उसके साथ कितने विधायक हैं। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी है। यहां सरकार बनने के बाद विपक्ष से लड़ाई कम, अपनी पार्टी के अंदर कुर्सी की लड़ाई ज्यादा शुरू हो जाती है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस हाईकमान आखिर फैसला कब लेता है। क्या राहुल गांधी और खड़गे सच में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या फिर उन्हें एक बार फिर थोड़ा और इंतजार करो कह करके शांत कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कर्नाटका कांग्रेस के अंदर की यह आग और भड़क सकती है, और अगर आग ज्यादा भड़क गई तो कांग्रेस को कर्नाटका में वही झटका लगेगा जो पहले राजस्थान, फिर पंजाब और उसके बाद छत्तीसगढ़ में लगा था। क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में एक चीज कभी नहीं बदलती, कुर्सी की लड़ाई। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया की इस युद्ध को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।